इवन हमारे जो क्रिकेटर है हसन अली भी इस मैच में कूद पड़े, उन्होंने कहा इंडिया के बगैर खेल लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए हमें अपने ऊपर, और थोड़ा सा, क्योंकि आप होस्ट हैं और जो होस्ट है उसको बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और जिस तरह कहते हैं ना कि किसी शादी में कोई अगर कोई मेजबान होता है तो उसको फुप्पो के नखरे भी बर्दाश्त करने होते हैं और दूल्हा भाई की फरमाइशें भी बर्दाश्त करनी होती है। पाकिस्तान अगर अपना नुकसान चाहता है तो पाकिस्तान जमजम ये काम करे, लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? मतलब कहाँ इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का रेवेन्यू विच इज मतलब पाकिस्तान का कोई 30-35 इस तरह का। तो इतना तो फर्क कहा जा रहा है कि आईसीसी को भारत को चलाता था, मगर अब जय शाह कंट्रोल करने वाले आईसीसी को, तो और नुकसान होगा। मेरे कहने का मतलब जी, उसका ये होगा कि जो कभी कभार कोई पाकिस्तान को एक इवेंट मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा, जहाँ भी कोई नुकसान पहुंच सकता है वो सब। देखिए ये शादी असल में अंबानी के यहाँ शादी हुई थी अभी, तो अंबानी की शादी में जो किरदार अंबानी का था ना वो आईसीसी का किरदार है यहाँ पर। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इवेंट मैनेजर के तौर पर रखा है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप खाने पीने का ख्याल रखें, आप इनके ट्रैवलिंग का ख्याल रखें, आप इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। इंडियन टीम का कह लें या कुछ भी कह लें, अभी वर्ल्ड कप हमने देखा है, उसने ब्रॉडकास्टर तो देखे यार, आप जो प्रेजेंटर्स थे कितने इंडियंस थे उसमें, पाकिस्तानी प्रेजेंटर कौन थे? 2 वकार यूनुस, वसीम अकरम, और कोई आप इस लाइन में भी आप पीछे हैं कि प्रेजेंटर्स भी आप नहीं बना रहे, कमेंटेटर्स भी आप नहीं बना रहे, आप प्लेयर्स भी अच्छे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट का तबाह हाल डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर आप बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम हमला। सीधा सिचुएशन आसिफ, चूंकि ऐसे लगता है जैसे इस वक्त सब चीज़ें जो कि तू ही बरकरार हैं, ना किसी का कोई नुकसान हुआ है ना फ़ायदा हुआ है, और अकॉर्डिंग द रूल ना तो एजेंडे में चीज़ शामिल थी ना डिस्कस हुई। बट वो जो एक वर्ड है खबरियत, कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का मेंशन ना होना इन हालात में जब चैंपियंस ट्रॉफी ज़्यादा दूर नहीं है, हाउ यू सी दिस सिचुएशन फॉर पाकिस्तान? देखिए अभी अंबानी साहब की शादी आपने देखी होगी, उसमें प्री वेडिंग फंक्शन हुए थे, उसके बाद फिर शादी हुई थी, तो ये प्री वेडिंग फंक्शन थे। ओके, उसमें अंबानी जो है ना वो आईसीसी है, और आईसीसी के पाकिस्तान वो उस इवेंट का मैनेजर है कि उन्होंने मैनेज करना है इवेंट, बस इससे ज़्यादा पाकिस्तान की उसमें कोई हैसियत नहीं है। एक तो वो प्लेयर तो करेंगे, खेलेंगे तो सही, दूसरी टीम को बुलाना आईसीसी की जिम्मेदारी, उन टीम्स को सिक्योरिटी देना पाकिस्तान की जिम्मेदारी, उन टीम को अच्छा खाना देना, अच्छी रिहाई देना, सब इवेंट मैनेजर की जिम्मेदारी। तो अंबानी साहब जाने कि कौन आएगा या कौन नहीं आएगा, पाकिस्तान की इसमें से ज़ीरो है कि अगर आप किसी मुल्क को बुलाना चाहते हैं तो आईसीसी के दावतनामे पे आएगा, और वो ना आने की उसके बाद वजूहात बहुत सारी हैं। अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है बहुत दूर, अभी कम से कम भी 6 से 8 महीने दूर है, तो इस दौरान कुछ भी हो सकता है। इंडिया में अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं और जो हुकूमत उनकी बनी है वही है जो मोदी साहब। तो मोदी साहब के दौर में तो इंडिया की टीम ने दौरा नहीं किया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया की टीम अभी भी दौरा करेगी नहीं, मुझे ये लगता है, क्योंकि इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो सही है गलत है, हमारे हिसाब से गलत है, उनके हिसाब से सही है, लेकिन वो कम से कम कंसिस्टेंट है। मैं उनको यहाँ दाद देता हूँ कि वो कंसिस्टेंट है पिछले 12-15 साल से, कि वो इस बुनियाद पे पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे तो वो नहीं करते। आगे चल के क्या एक और किसी आईसीसी मीटिंग में भी अक्टूबर में, वैसे जय शाह साहब के चेयरमैन बनने का भी इम्कान है, क्या उस वक्त तक काफ़ी होने का चांस, वही बनेंगे? ठीक है, तो क्या वहाँ तक मामला खींचा जाएगा? आप इस पर क्या अपना तज्जिया करेंगे? देखिए वो चेयरमैन बन गए या नहीं बने, दोनों सूरतों में आईसीसी को बीसीसीआई की सुननी पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। देखें आईसीसी का जो काम करने का तरीकाकार है वो अपने मेंबर्स के दबाव में आ सकती है। आईसीसी इतना इस काउंसिल है बिकॉज इट्स अ काउंसिल, और फेडरेशन यानी फीफा या और सारी फेडरेशन आप ले लें वो इम्पोज करती हैं अपने मेंबर्स पर। अभी हाल ही में फीफा ने एक फैसला दिया है जो कुछ बोर्ड कुछ फुटबॉल फेडरेशन को पसंद नहीं था। गोल लाइन टेक्नोलॉजी को आप देख लें, गोल लाइन टेक्नोलॉजी उन्होंने इम्पोज कर दी थी कि ये होगा, और उन्हीं दिनों में 2010-11 की बात है ये। दोस्तों हाल ही में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी, पाकिस्तान उसको होस्ट करने वाला था, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है क्योंकि भारतीय टीम ने पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया है। बीसीसीआई की तरफ से ये फैसला आया कि भारत की टीम पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करेगी क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं। आए दिन भी पाकिस्तान में काफ़ी सारे धमाके हो रहे हैं, जिसको लेके जो बीसीसीआई है उनकी चिंता जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर भारत की टीम पाकिस्तान में जाएगी तो हो सकता है कि जो आतंकियाँ हैं उनका जो पहला टारगेट होंगे वो भारतीय टीम ही होगी। तो इसको लेके बीसीसीआई ने टोटली मना कर दिया पाकिस्तान में जाने से, जिससे पाकिस्तान की जलना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि भारत में पाकिस्तान की टीम भी खेलने गई थी, तो भारत की टीम भी पाकिस्तान में खेलने आएगी और उनको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है भारत की टीम कहीं पे भी जाती है तो उस कंट्री का क्रिकेट बोर्ड भाई बहुत ही मोटी कमाई करता है, क्योंकि भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती हैं। उसके अलावा जो टेलीकास्ट राइट्स हैं वो कॉस्टली बिकते हैं। उसके अलावा फिर भाई जो टिकट का पैसा रहता है, क्योंकि भारत का मैच और स्टेडियम फुल ना मिले आपको, ऐसा तो मतलब बहुत कम ही होता है, तो वो सारी इनकम पाकिस्तान की नहीं होने वाली है। तो पाकिस्तान मीडिया ने भी कहीं ना कहीं मान लिया है कि बीसीसीआई से कोई भी पंगा नहीं ले सकता है। उनको पता ही है बीसीसीआई के आगे किसी की नहीं चलती है, आईसीसी भी बीसीसीआई की सुनता है, क्योंकि आईसीसी को भी पता है जो भी सारा रेवेन्यू आता है वो
बीसीसीआई से ही आता है, तो बीसीसीआई से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता है। इसलिए पाक मीडिया भी मतलब बोलता तो बहुत कुछ है बट कर कुछ नहीं पाता है। उनको भी पता है एट द एंड जो भी फैसला आएगा वो बीसीसीआई के पक्ष में ही आएगा। तो चलिए भी देखते हैं, वीडियो देखते हैं कि पाक मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। उस वक्त चल रहा था डीआरएस का बड़ा चर्चा था। इंडिया ने कहा था हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल वी डोंट अग्री विद दिस, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इंडिया क्रिकेट बोर्ड या इंडिया के जरिए इंतजाम जो टेस्ट सीरीज होती थी उसमें वो इस्तेमाल नहीं होती। तो ये फर्क है काउंसिल और फेडरेशन का। हमने बिल्कुल ठीक यहाँ निशानदेही की कि काउंसिल जो है वो अपना फायदा भी देखती है। 10 ममालिक में भारत से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। इसी वजह से आप ये देखें ना 2023 से 31 के साइकिल में 3 आईसीसी इवेंट भारत को दिए गए, बाकी सबको एक एक मिला है और उसमें से भी एक जो है वो सिर्फ ज्वाइंट होस्ट कर रहे हैं, बाकी दोनों उनके पास अपने। तो इससे पता चलता है कि कमर्शियलिज्म कहाँ जा रही है और उसमें शायद आईसीसी ठीक भी एक पैसा कमाना है। पर अगर आज हम ये कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, जो कि शायद पाकिस्तान ने राह दिखाई एशिया कप के जरिए, शायद गलती भी कह सकते हैं उसको, बट कहीं फिर पाकिस्तान को भी आप इशारा कर रहे हैं कि आगे चल के अगर हुकूमती दबाव पर, अवामी दबाव पर, या अगर आपको कोई चेयरमैन ऐसा आता है रमीज़ आजा ऐसा जो एक हार्ड लाइन स्टांस लेता है, तो तब भी आईसीसी इस पोजीशन को फिर पाकिस्तान को जो है बिल्कुल पाकिस्तान को करना। अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा किया नहीं कि हमारी हुकूमत ने मना किया। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है वो जो भी फैसला करें, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान कितना होगा कि देखिए पैसे के एतबार से आपने बात की रेवेन्यू की। हाइब्रिड पे चले जाएंगे, अगर मैं आगे की बात कर रहा हूँ 2026 की, हाइब्रिड पे जाना पड़ेगा। आईसीसी किसी मुल्क या किसी मुल्क की अदालत के फैसले पर कुछ भी नहीं कर सकती, हमें उनको मानना पड़ेगा। तो यही सूरत हाल अब आती है। पाकिस्तान अगर अपना नुकसान चाहता है तो पाकिस्तान जमजम ये काम करे, लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? मतलब कहाँ इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का रेवेन्यू विच इज मतलब पाकिस्तान का कोई 30-35 इस तरह का। तो इतना तो फर्क है। और अभी आपने बात की कि इंडियन टीम का कह लें या कुछ भी कह लें, अभी वर्ल्ड कप हमने देखा है, उसने ब्रॉडकास्टर तो देखे हैं यार। अब जो प्रेजेंटर्स थे कितने इंडियंस थे उसमें? पाकिस्तानी प्रेजेंटर कौन थे? 2, वकार यूनुस, वसीम अकरम, बिल्कुल। और कोई आप इस लाइन में भी आप पीछे हैं कि प्रेजेंटर्स भी आप नहीं बना रहे, कमेंटेटर्स भी आप नहीं बना रहे, आप प्लेयर्स भी अच्छे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट का तबाह हाल डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। क्योंकि इंडिया के लिए भी ये बातें की जा रही हैं, हालांकि वहाँ से भी कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट उनका सामने नहीं आया। वो भी वेट एंड सी की पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं कि देखो और इंतजार करो। लेकिन यहाँ पहले से बातें शुरू हो रही हैं, हाइब्रिड मॉडल होगा, न्यूट्रल वेन्यू होगा। अच्छा जी, इंडिया नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे। जबकि वहाँ से कोई ऐसी चीज़ सामने आई नहीं। इवन हमारे जो क्रिकेटर है हसन अली भी इस बहस पे कूद पड़े, उन्होंने कहा इंडिया के बगैर खेल लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए हमें अपने ऊपर, और थोड़ा सा, क्योंकि हम होस्ट हैं और जो होस्ट है उसको बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और जिस तरह कहते हैं ना कि किसी शादी में अगर कोई मेजबान होता है तो उसको फुप्पो के नखरे भी बर्दाश्त करने होते हैं और दूल्हा भाई की फरमाइशें भी बर्दाश्त करनी होती हैं। देखिए ये शादी असल में अंबानी के यहाँ शादी हुई थी अभी, तो अंबानी की शादी में जो किरदार अंबानी का था ना, वो आईसीसी का किरदार है यहाँ पर। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इवेंट मैनेजर के तौर पर रखा है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप खाने पीने का ख्याल रखें, आप इनके ट्रैवलिंग का ख्याल रखें, आप इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, और आप भी मेहमान हैं हमारे, मतलब आप भी वन ऑफ द टीम्स हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो पाकिस्तान का किरदार ये तो है ही नहीं कि कौन सी टीम आएगी कौन सी टीम नहीं आएगी, या इसके मुतबादिल हम श्रीलंका को ले लेंगे, ये भी एक स्पेकुलेशन चल रही है ना। तो पाकिस्तान का किरदार यहाँ पर आईसीसी से बड़ा नहीं है, ये है आईसीसी का इवेंट, आईसीसी इसमें सब किरदार अदा करेगा। भारत ने अगर आना है तो वो आईसीसी को बताएगा, नहीं आना तो आईसीसी को बताएगा। कोई भी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को नहीं बताएगा ये बात कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे ऑफिशियली, या पाकिस्तान को बताने का पाबंद नहीं है। पाकिस्तान तो एक वो सरजमीन है। फिर आपने खबर देखी हो कि जो क्रिकेट बोर्ड के हवालों से सामने आई कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा और पीसीबी की तरफ से कहा गया कि भारत ने अगर नहीं आना है तो फिर वो रिटर्न में दे कि उनकी गवर्नमेंट उनको मना कर रही है। हाँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है कि भारत से ये मांगे, ये आईसीसी का काम है। और आईसीसी इससे पहले मांग चुका है और भारत ने इससे पहले दिया है। जब आप हार गए थे केस $7 मिलियन का, जो नजम सेठी साहब के ज़माने में था, और उसमें वकील थे सलमान नसीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उस वक्त बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। उस वक्त आईसीसी को फराहम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो आईसीसी की थी, उसके सामने भारत ने अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ रख दिया था। तो वो अभी भी ऐसा कर सकते हैं, अगर उनके मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई अब तक तो फिर वो कर सकते हैं, लेकिन अभी वक्त। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे रो रहा था कि बीसीसीआई से पंगा लेना ही नहीं चाहिए, मतलब वो किसी की सुनता ही नहीं है। ये तो वो वादली बात होगी कि मतलब शादी की तैयारियां हो रही है, सब कुछ तैयार है, लास्ट में पता चले कि शादी कैंसिल होगी, ऐसा वाला सीन हो गया। क्योंकि अभी ऑब्वियस ही बात है, जो चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ पाकिस्तान होस्ट करने वाला था, ग्राउंड्स वगैरह की वो मेंटेनेंस कर रहे थे, उस पर थोड़ा पैसा खर्च कर रहे थे, और बाद में उनको जब पता चलेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी तो भाई उनको तो ऑब्वियस ही बात है धक्का लगेगा, क्योंकि उनका रेवेन्यू रुक
जाएगा। तो जो भी है रेवेन्यू तो भारत से ही आना था, और भारत के ही मैचेस अगर हाइब्रिड मोड में होंगे सारे तो पाकिस्तान को रेवेन्यू नहीं जाएगा, क्योंकि जो स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान को मिल सकते थे वो फिर दूसरी कंट्री को मिलेंगे जो भारत के मैच होस्ट करेगी। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या फैसला आता है। वैसे मुझे तो लग रहा है कि बीसीसीआई के पक्ष में ही फैसला आएगा और भारत के मैचेस जो हैं वो यूएई में हो सकते हैं। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।